जिसको एक साथी को दोनों पैर में गोली लगी है, जिसकी गोली भी अभी तक नहीं निकली है, जिसका अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। शायद प्रशासन उसके मरने की इंतजार कर रहा है। मुकदमे में एफआईआर के नाम पे मजाक हुई है। पुलिस के अधिकारियों ने परिवार को डरा के धमका के लाखों समेत बलिदान देने के लिए तैयार है। ये भी आरएसएस भाजपा के लोगों को एक चैलेंज है जो कल यहाँ से मिला है। आज तो पुलिस ने गोली तान ली है, तो मुझे नहीं लगता जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो फिर न्याय कैसे होगा। अगर कोई बहुत बड़ा इस तरह की स्थिति हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पैर में गोली मारी जाती है, यही रूल है। लेकिन सर में गोली मारी गई और वहां तो मारने वाले का मोटिव साफ था कि वो उसकी हत्या करना चाहता था। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार दोषी व्यक्तियों को शीघ्र जेल भेजा जाए। कोई गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ। जख्मी लोगों की आर्थिक मदद की जाए। अब आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि जो 2 लोग जख्मी हैं उनमें से एक जो भाई रईसपाल सनोब ओमकार है, जिसके दोनों पैरों में गोली लगी है, अभी उसका कोई इलाज नहीं हुआ। उसकी गोली भी निकाली गई, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, हो सकता है उसका पैर काटना पड़े। और मुझे लगता है कि प्रशासन और पुलिस उसके भी मरने का इंतजार कर रही है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा रईसपाल, ना देगा कोई गवाही। और इनके जो साथी जिन्होंने गोली चलाई है, जिन्होंने अपराध किया, वो सरेआम बच जाएंगे। रमन सनोब वीर सिंह हाथ में गोली लगी है, इसका संज्ञान भी नहीं लिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी मंशा उस घायल व्यक्ति को स्वस्थ कराने की नहीं है। और आखिरी मांग ये है, सरकारी नौकरी पे मैं पहले ही बात रख चुका हूं कि सरकार ने दी है। भाई कानून सबके लिए बराबर है ना? हाँ जी। नियम सबके लिए बराबर है ना? जब आपने लखनऊ वालों को दी और जब आपने गोरखपुर वालों को दी, तो यहाँ भी तो सेम घटना है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? कल इसी गांव में भाई सोमेश की पुलिस के द्वारा गोली मार के हत्या की गई और 2 साथियों को और गोली लगी है, जिसको एक साथी को दोनों पैर में गोली लगी है, जिसकी गोली भी अभी तक नहीं निकली है, जिसका अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। शायद प्रशासन उसके मरने की इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो इस घटना का आई विटनेस है। अगर वो सुरक्षित रहेगा तो पूरी घटना को कोर्ट के सामने बताएगा। मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर मुकदमे में एफआईआर के नाम पे मजाक हुई है। ये सारी चीजें मैंने देखी, मैं परिवार से मिला, मैंने उनके दुख दर्द पूछे। जबरन पुलिस के अधिकारियों ने परिवार को डरा के धमका के और जिस तरह से हाथरस में हमारी बेटी का जबरन अंतिम संस्कार कराया था, ऐसे ही लाठी भांज के पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने इस भाई का, सोमेश का भी अंतिम संस्कार कर दिया। अब आप समझिए, मैं स्पेशली आपको ये बात कहना चाहता हूँ, इस देश में भाजपा आरएसएस के लोग रोज ये कहते हैं कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। आज ये उदाहरण पेश किया है सोमेश ने शहादत देके कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क की बात हो तो हम अपने प्राणों के बलिदान दे देंगे। अगर संविधान पे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे आँच आई तो एक सोमेश नहीं, लाखों सोमेश बलिदान देने के लिए तैयार है। ये भी आरएसएस भाजपा के लोगों को एक चैलेंज है जो कल यहाँ से मिला है। लेकिन आप ये महसूस करो, एक इतना इनमेच्योर अधिकारी एसडीएम के रूप में, जिसने आते ही जेंट्स पुलिस से महिला, जो यहाँ की गांव की महिलाएं थी, उनपे लाठियां भंजवा दी और फिर उस खिड़की से 2 पुलिस वाले चढ़ के गोली मारते हैं, जिनके नाम भी गांव के लोगों ने बताया कि वो पहले से मौजूद थे। एक का नाम ऋषिपाल है, दूसरे का नाम आदेश चौहान है। दोनों लोगों ने गोली चलाई और गोली सर में लगी। आप ये जानते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत हालत खराब हो जाए, सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, तो पैरों में गोली चलाई जाती है, सर में गोली तब चलाई जाती है जब सामने से भी कोई इस तरह की स्थिति हो जाए। लेकिन यहाँ तो कोई स्थिति नहीं थी, यहाँ तो किसी पे पत्थर भी नहीं था, डंडा भी नहीं था, सब लोग पार्क में थे, मिट्टी थी। इसका मतलब जानबूझ के हत्या करके और हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें हमारी औकात दिखाने के लिए गोली चलाई गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो दलित हितैषी होने का वादा करती है, लेकिन उनका असली दलित हितैषी होने का जो असल है, सच्चाई, वो आपने देखी। प्रधानमंत्री जी बाबा साहब की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उसी बाबा साहब के पार्क की जमीन पे बाबा साहब का बोर्ड नहीं देख पाई भाजपा सरकार, और उनके पुलिस को आदेश दिया उन्होंने कि गोली चला दो। ये सब हमारे सबके लिए बहुत दुख की बात है। कितना अन्याय जो है दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और पहले तो अपराधी इस काम को करते थे, कमजोरों को, दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मारने पीटने का काम करते थे।
आज तो पुलिस ने गोली तान ली है, तो मुझे नहीं लगता जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो फिर न्याय कैसे होगा। अभी बहुत सारी मांग जो परिवार के लिए गांव के देहात के जिम्मेदार लोगों ने रखी है, जिनमें हमारी मांग है उस जिलाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि आज तो उसने गोली चलाई इतनी छोटी सिचुएशन पे, कल हो सकता है वो और बड़ी घटना करा दे और कितने लोगों की जान चली जाए। ऐसे इनमेच्योर अधिकारी को कोई तुक नहीं बैठता कि वो कुर्सी पे बैठा रहे। दूसरी हमारी मांग है कि यहाँ जो चौकी है, चौकी पे इंचार्ज जितने भी कर्मचारी हैं जो दोषी हैं, उन सबको भी नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये उनकी देख रेख में हुआ। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो बोर्ड है, इसी गांव के ग्राम प्रधान ने इस बोर्ड का अनावरण किया था और 2 महीने पहले इस बोर्ड का अनावरण हुआ था। तो ऐसा किसका दबाव था, जिस दबाव में इस बोर्ड को जो जमीन पहले दलितों के पास थी उस जमीन को छीनने का प्रयास किया गया। ये बिना सरकार के सहयोग के और बिना सरकार के आदेश पे नहीं हो सकता। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ऐसी भी मांग हमने रखी। आपको याद होगा लखनऊ में पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी क्लास 1 की और 50 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। गोरखपुर में भी पुलिस के द्वारा होटल में घुस के एक व्यापारी की हत्या की गई, उनको भी 50 लाख का मुआवजा और एक नौकरी दी गई। लेकिन यहाँ 10वीं का बच्चा जो पेपर दे के आया था, निर्दोष था, उसको गोली मारी गई। वो उस परिवार का कर्ता धर्ता था, उस परिवार के हाथ पैर थे। इस परिवार के लिए क्या सरकार ने सोचा, अभी तक इस बात की घोषणा न मुख्यमंत्री ने की न प्रशासन ने की। प्रशासन ने ये कह तो दिया है कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, फिर अंबेडकर पार्क का शीघ्र जो है उसको बनाया जाए और उसका सौंदर्यीकरण सरकार निधि द्वारा कराया जाए और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। जख्मी लोगों की आर्थिक मदद की जाए। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 लोगों को गोलियां लगी है, एक के दोनों पैरों में गोली लगी, आर पार हुई है। अभी तक उसकी गोली भी एक पैर में शायद उसकी गोली फंसी हुई है। अभी तक 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक उसके पैर की गोली नहीं निकाली गई। इसका मतलब जैसा मैंने पहले कहा, हो सकता है प्रशासन उसकी मौत का इंतजार देख रहा हो कि कब ये मरे और आगे कोई आई विटनेस ना बचे। आखिरी में हमारी मांग ये है कि जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि न्याय सबके लिए एक है और भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिर न्याय देने में दोहरा क्यों? आपने वादा किया था हाथरस के परिवार से एक नौकरी और एक मकान, आज तक नहीं दिया। आपने जब 2 लोगों को दिया तो फिर उसी रूल की तरह इस परिवार को भी 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे परिवार अपने पैरों पर खड़ा रहे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि भाजपा की दलित विरोधी सरकार इनमें से कोई भी मांग पूरी करेगी। इसलिए मैं यहाँ के जिलाधिकारी से भी बात करूंगा, कमिश्नर से बात करूंगा, SSP से बात करूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा अभी क्या कार्रवाई हुई है। फिर अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम एक समय उनको देंगे कार्रवाई करने के लिए। उस समय के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बड़ा अनिश्चितकालीन आंदोलन रामपुर जिलाधिकारी कार्यालय पे करेंगे, जिसमें पूरे देश के लोग शामिल होंगे और वो आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।